ओके सो गाइस, आज हम अपनी इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स पर इंटरमीडिएट बोर्ड कराची, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन बाइक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे थे, उनके फॉर्म्स की फिलिंग का प्रोसीजर जो है वो देखेंगे। और क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और अभी मैं वीडियो दिसंबर के अंदर बना रही हूँ और 2 दिसंबर आज डेट है। फ़िलहाल बोर्ड ऑफिस से कोई इस तरह की नॉलेज नहीं आई कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट के फॉर्म्स कैसे जाते हैं नॉर्मली, ये हम इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत परेशान देखा है इस चीज़ के लिए। सो बेसिकली हमारे पास इम्प्रूवमेंट के जो है वो 3 फॉर्म्स जाते हैं, ठीक है? 3 फॉर्म्स जाते हैं और इन 3 फॉर्म्स को देखते हैं हम इस तरीके से। इसका प्रोसेस ये होता है कि पहला परमिशन फॉर्म होता है, दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, तीसरा एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, ठीक है? ये 3 फॉर्म्स जाते हैं। अच्छा, तीनों फॉर्म्स को ज़रूरी नहीं है कि हम बोर्ड ऑफिस जाकर लें, फिर दोबारा से चक्कर लगाएं और फिर दोबारा से बोर्ड ऑफिस में फॉर्म जमा करवाएं। आप ये सारा काम इस ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन की वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को आप जब खोलेंगे तो वहाँ पर हमारे पास डाउनलोड ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स का ऑप्शन आएगा। सही, डाउनलोड ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म जब हम क्लिक करेंगे, सो जब आप इंटरमीडिएट बोर्ड सर्च करेंगे तो आपके पास बाइक का ऑप्शन में आपके पास ये सारे जाएंगे, ऑप्शंस आएंगे। इसमें हमने जानना है डाउनलोड ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के अंदर। तो सबसे पहला फॉर्म जो जाता है वो हमारे पास परमिशन फॉर्म जाता है, ठीक है? तो परमिशन फॉर्म्स हमारे पास, हम परमिशन फॉर्म्स देखते हैं। तो परमिशन फॉर्म हमने, क्योंकि हम रिपीटर्स हैं या इम्प्रूवर्स हैं, ठीक है? देखें, बेसिकली इम्प्रूवमेंट हम किस लिए करते हैं, या तो हम मोस्टली हम जो है वो प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ, तो वो अपनी फील्ड एमडी कैट रिजल्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इम्प्रूवमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर परमिशन फॉर रिपीटर्स, हम जब क्योंकि इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्म डाउनलोड करेंगे क्योंकि मेरे पास डाउनलोडेड है, तो मैं इसको ऐसे ही ओपन कर लेती हूँ। इस तरीके से, तो ये फॉर्म मेरे पास आ गया। अब आप इस फॉर्म का पीडीएफ निकलवा सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी ब्रांचेस देख लें, ये कहाँ कहाँ, यूबीएल के किसी भी ब्रांच में जो है वो ये फॉर्म, ये फीस वाउचर जो है वो जमा किया जा सकता है, जमा करवाया जा सकता है, ठीक है? यानी कि ये सब आप फिल करेंगे। बेसिकली जो पहला फॉर्म है परमिशन फॉर्म है। जब परमिशन फॉर्म देते हैं तो वो एक आपको डेट देते हैं बाद में, ठीक है? एक डेट आती है, उस डेट का वो बताते हैं कि इस डेट पर आपका परमिशन फॉर्म आपको मिलेगा, तो उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, ठीक है? परमिशन फॉर्म के लिए आपको लाजमी तौर पर बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया परमिशन फॉर्म। जब आप ये फिल कर लेंगे तो इसके बाद आपको एक कुछ इस तरीके से वो लोग बोर्ड ऑफिस वाले एक परमिशन फॉर्म बना के देंगे, जिसकी मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा देती हूँ कि वो किस तरीके का होता है परमिशन फॉर्म। अच्छा, परमिशन फॉर्म फिल करते हुए कुछ बातें आपने याद रखनी है कि आप जब भी इम्प्रूवमेंट देते हैं तो आप एक प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं। आपकी इनरोलमेंट क्योंकि 2 साल के लिए पहले से हुई हुई है, तो इनरोलमेंट 3 साल की होती है, तो इसलिए आपको इनरोलमेंट दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट देते हैं और परमिशन फॉर्म के अंदर आप लिखते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे इम्प्रूव करने हैं, ठीक है? कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स इम्प्रूव करने, ईयरली इम्प्रूवमेंट है, सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? तो ये आप फॉर्म जब भरते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या, इसकी जो है वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप परमिशन फॉर्म सबमिट करा देते हैं तो आपको एक परमिशन लेटर मिलता है बोर्ड की तरफ से। वो परमिशन लेटर किस तरह का होता है, उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ परमिशन फॉर्म जो हमें बोर्ड ऑफिस से मिलता है, ठीक है? इसमें वो सब कुछ खुद फिल करके देते हैं। बेसिकली परमिशन फॉर्म का मकसद क्या है, आप बोर्ड ऑफिस से परमिशन ले रहे हैं कि आपने किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी है। आपने ईयरली इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट इम्प्रूव करना है, आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट इम्प्रूव करना है, या आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फिजिक्स के सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने हैं, केमिस्ट्री इम्प्रूव करना है, बायोलॉजी इम्प्रूव करना है। तो वो परमिशन इसमें लिख कर देते हैं कि आपकी इम्प्रूवमेंट कौन सी है, ठीक है?
तो बेसिक इस फॉर्म का जो मकसद है वो ये है। और ये फॉर्म, इस फॉर्म की जितनी भी फोटोकॉपीज हैं, ऊपर बेसिकली एक पिक्चर भी लगी होती है आपकी, जिस पे स्टैंप लगाते हैं बोर्ड ऑफिस वाले इस इम्प्रूवमेंट इस परमिशन फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये परमिशन लेटर जब आता है तो परमिशन लेटर हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म के साथ फोटो कॉपी में लगकर जाता है, ठीक है। और इसके साथ उसके क्रेडेंशियल्स जितने भी रिक्वायर होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगते हैं। तो बेसिकली इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म जाता है वो होता है आपके पास कौन सा, वो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का क्या मकसद होता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है हमारे पास, ये हमारी रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसकी भी फीस होती है, ठीक है। आई गेस इस ईयर परमिशन फॉर्म की जो फीस है वो 900 है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस आई हैवंट सीन येट, तो ये देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमारे पास सेम उसी तरीके से बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो। सो हियर वी गो विद आवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स। इधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑल ग्रुप्स जो होगा आप इसको क्लिक करेंगे। बेसिकली जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरीके का फॉर्म आएगा, ठीक है। इस तरीके का फॉर्म आएगा और ये आपको फिल करना है और ये इसका जो है वो वाउचर है इसके साथ अटैच करना है। वही बात है, आप ये वाउचर यूबीएल की किसी भी ब्रांच पे जमा करवा सकते हैं, इसकी आपको आसानी है, ठीक है। और इसके साथ जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो चीज़ें आपने जमा करवानी है, बेसिकली आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2600 है। और याद रखें ये तमाम काम आप जब करेंगे जब बोर्ड ऑफिस से आपके पास एक प्रेस रिलीज आती है, ठीक है। वो डेट वाइज अनाउंस करते जाते हैं, लास्ट डेट्स आती हैं परमिशन फॉर्म्स की, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की डेट्स आती हैं, तो आपने उस हिसाब से जमा करवाना है। आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से फॉर्म्स को घर बैठे हासिल करेंगे और उसके क्या क्या क्रेडेंशियल्स को कब कब कैसे कैसे फिल करेंगे। क्योंकि बेसिकली जब बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें यही बात नहीं पता होती कि हमें फॉर्म्स कितने फिल करने, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर कि आपने 3 फॉर्म्स फिल करने हैं, परमिशन फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड एग्जामिनेशन फॉर्म। परमिशन फॉर्म्स जब आते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है आपकी, और ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जो मैंने आपके सामने खोला है। और इसके बाद जो है वो जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद भी आपके पास एक इस तरीके का आता है ऑप्शन, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होता है वो। सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आफ्टर जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करवा देंगे तो उसके बाद ये जो है हमारे पास इम्तिहानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब जमा करवाएंगे तो उसके बाद आपके पास ये आएगा, ये फॉर्म आएगा। ये आप खुद फिल करवाते हैं, फिर वहाँ पर डिफरेंट रूम्स बने होते हैं, आप वहाँ से जो है उनकी परमिशन लेते हैं, उनके सिग्नेचर्स देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको संभाल के रखनी होती हैं बिल्कुल, ताकि एट द एंड जब आपके पास नेक्स्ट फॉर्म जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो ये फॉर्म्स आपके पास इंस्टेंटली हर जगह मौजूद होना चाहिए जब जब आप बोर्ड ऑफिस जा रहे हो या जब जब आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म बेसिकली क्या है, अब आप एग्ज़ाम देने लगे हैं, ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम देने लगते हैं तो उसके लिए एक एग्जामिनेशन फॉर्म अलग से जाता है, और एग्जामिनेशन फॉर्म भी आप जो है वो बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हर फॉर्म की अपनी डेट्स आती हैं। ये फॉर्म्स आप एकदम एक साथ जमा नहीं करवा सकते। आप जब परमिशन फॉर्म जमा करवाते हैं आपको सबसे पहले परमिशन लेटर चाहिए, उसके बाद डेट्स अनाउंस होती हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन विदाउट परमिशन लेटर नहीं हो सकती और हर फॉर्म के साथ उसकी अलग अलग फीस है। सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, तो आपका बहुत आसानी से हल हो जाता है ये मसला। अच्छा, आज अब इम्प्रूवमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, ठीक है। उन पे भी ज़रा एक नज़र देखते हैं। रूल्स क्या हैं, आप या तो ईयरली इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी आइदर फर्स्ट ईयर, ठीक है, कंप्लीट, या आप सेकेंड ईयर कंप्लीट इम्प्रूव कर सकते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ सिंध बोर्ड, ठीक है। सिंध बोर्ड के जो इसके बारे में पॉलिसीज़ हैं मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट इम्प्रूव करते हैं, आप सेकेंड ईयर कंप्लीट इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कोई एक सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर फिजिक्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर भी लाजमी देना पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होती बात कि अगर आप एक सब्जेक्ट इम्प्रूव सिंगल सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग ऑफ फिजिक्स, तो अगर आप फिजिक्स की इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स इम्प्रूव करनी है, तो आप पर फर्ज है ये बात कि आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर भी देंगे, ठीक है। आप खाली सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर नहीं दे सकते, सिर्फ सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। तो आप अगर सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर यानी 11th और 12th दोनों के पेपर देना होंगे ठीक है। इसके बाद हमारे पास मार्क्स की डिडक्शन और मार्क्स की एडिशन कैसे होती है। याद रखें कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट में अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं बाय द एंड लास्ट ईयर से, अगर आपके इस ईयर में मार्क्स कम हो जाते हैं तो आप अपने वो लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके ओल्ड मार्क्स लगा देते हैं अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए होते। लेकिन यही चीज़ अगर आप ईयरली अपनी इम्प्रूवमेंट को देखें, ठीक है, अगर सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो आपके ओल्ड मार्क्स लग जाते हैं इन केस ऑफ लो मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज़ अपने किस पर अप्लाई करने वाले हैं, ईयरली इम्प्रूवमेंट की मार्क्स देखेंगे, अगर ईयरली इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो ईयरली इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है ईयरली, तो अगर आपके ओल्ड मार्क्स ज़्यादा थे और अभी जो आपने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं वो कम हैं, तो आपके कम वाले मार्क्स ही लगेंगे, यानी कि आपके नंबर अगर गिर रहे हैं तो वो गिरा ही देते हैं, आपके वो बढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा भी होता है। कुछ बच्चे कहते हैं इम्प्रूवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, नहीं, बिल्कुल। अगर आपने मेहनत की है और आपकी तैयारी अच्छी है, आपने पेपर अच्छा अटैम्प्ट किया, तो लाजमी बात है कि आपका पेपर इंशाल्लाह जो है वो आपके मार्क्स जो हैं वो लाजमी इम्प्रूव होंगे। दूसरी बात यही थी कि आपके मार्क्स किस हाँ, सबसे अहम मसला जो अभी आजकल के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हमारे पास सिंध बोर्ड की जो है वो न्यू बुक्स आई हैं, तो सिंध के जो अभी के स्टूडेंट्स हैं, सिंध बोर्ड के जितने भी बच्चे अभी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं इस ईयर में, तो इस ईयर उनके लिए यही पॉलिसी आई है कि लास्ट ईयर जिसने जिस बोर्ड से भी एग्ज़ाम दिया, लास्ट ईयर जिसने जैसे भी एग्ज़ाम दिया था, जिस बुक से एग्ज़ाम दिया था, आइदर देयर ओल्ड बुक और देयर न्यू बुक, तो आप जो है वो उसी बुक से एग्ज़ाम देंगे जिससे आपने लास्ट ईयर दिया था, और वो आपको पेपर वाले दिन वो हर टीचर को अलग अलग बता देंगे जिस क्लास में आपका रोल नंबर होगा, तो वो उस हिसाब से जो है वो आपको पेपर दे देंगे, ठीक है। तो ओल्ड बुक्स हैं या न्यू बुक्स हैं, ये आप पर टोटली डिपेंडेंट है कि लास्ट ईयर आपने किस तरीके से एग्ज़ाम दिया था, वही बुक्स आपकी जो है वो अभी भी चलेंगी। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात थी जो बच्चों को नॉर्मली नहीं पता होती, जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं इम्प्रूवमेंट करने के, और ये बात याद रखिएगा कि इम्प्रूवमेंट में लाजमी मार्क्स बढ़ जाते हैं। अगर आपने पेपर अच्छा दिया है तो आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ते हैं। इसके बारे में जितनी भी बातें होती हैं कि मार्क्स नहीं बढ़ते या उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इम्प्रूवमेंट में मार्क्स लाजमी इंक्रीज़ होंगे अगर आपने पेपर अच्छा किया है पहले से ज़्यादा, तो ठीक है। तो ये सिर्फ हमारी आज की वीडियो में मैंने आपको यही सब कुछ बताना था, क्योंकि काफ़ी